ये कहानी है रामू की। रामू एक नहायत ही गरीब किसान था। उसकी बीवी का नाम मधु और उसके छोटे बेटे का नाम चिंटू था। रामू था तो गरीब, लेकिन कभी उसे उसकी मेहनत का फल ना मिल पाया। वो सुबह से शाम तक खेतों में लगा रहता और अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता। माँ, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा, मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर चिंटू पिताजी को बुलाने के लिए गया। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर रामू अपने बेटे चिंटू के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया। उसकी बीवी ने खाना परोसा। जब उन सब ने खाना खा लिया तो उसकी बीवी ने कहा, भगवान से इस बार यही प्रार्थना है कि ठीक से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल बारिश की वजह से हमारी फसल तबाह बर्बाद हो गई थी। भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा इस बार ना हो। इस बार रामू ने मधु के सारे जेवर बेचकर बीज और खाद खरीद ली थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसके खेत में फसल उग जाती है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से वो सारी फसल सूख जाती है, जिसकी वजह से राजू बहुत निराश होकर वहाँ से चला जाता है। आप हिम्मत मत हारो, आप एक बार फिर से कोशिश करो, क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। पिछली बार तुम्हारे तमाम जेवर बेचकर मैं बीज और खाद खरीद लाया था, लेकिन इस बार मेरे पास 1 टका भी नहीं है। आप अपने गांव के सेठ मनीराम से पैसे उधार ले लो। अब अपने पास केवल एक ही चारा है, क्योंकि अपन ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पता नहीं वो किस हिसाब से ब्याज लेता है और हिसाब किताब करता है। अपने पास इसके अलावा कोई और उपाय भी तो नहीं है। फिर इतनी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन रामू को नींद नहीं आती। वो यही सोच रहा होता है कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। सेठ मनीराम से पैसे तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी ज़मीन तक बेच दी। कहाँ से लेकर आऊँ पैसे? अगर पैसे नहीं लाता तो खेती कैसे करूँगा? रामू को सोचते सोचते सुबह हो गई। रामू ना चाहते हुए भी सेठ मनीराम के यहाँ पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ रामू भाई, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है, हम तो बैठे ही पैसे देने के लिए हैं। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। पता है रामू, ये जीना भी क्या जीना है। अगर आप किसी की मदद ना करो तो मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ जैसे इंसान को भगवान ने तुम लोगों की सेवा करने के लिए चुना। रामू को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो इसलिए चुप खड़ा हुआ था क्योंकि यही शख्स उसकी मदद कर सकता था। अरे रामू, क्या सोच रहे हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मालिक, अभी मुझे 15,000 रुपए की ज़रूरत है। अरे तुम 15,000 रुपये लो या 30,000 लो या 50,000 रुपये लो, लेकिन तुम्हें पता है ना, ब्याज तो पूरे 25% से कम नहीं लगेगा। रामू मजबूर था, इसलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। कितना चालू आदमी है, 25 टका ब्याज लेता है और ऊपर से कहता है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। राजू दिन रात अपनी पूरी मेहनत और लगन से खेतों में काम करता है। एक बार गांव में बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है और हर तरफ पानी ही पानी होता है। जब राजू अपने खेतों में जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसके खेत इतने हरे भरे हो गए थे। देख रही हो मधु, इस बार हमारे खेत में कितनी हरी भरी फसल हुई है। यही फसल हमारी गरीबी को ख़त्म कर देगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
अगर तुम मुझे हौसला ना देती तो ये सब ना हो पाता। जी ये तो बस भगवान की ही कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब अपन जल्दी से सेठ मनीराम का कर्ज भी चुका देंगे। ये सब बातें करके दोनों घर चले जाते हैं। फिर उसी रात बहुत तेज़ बारिश होती है और 2 दिन तक लगातार शुरू रहती है और रुकने का नाम नहीं लेती। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन अब हो रही है तो रुकने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं मेरी फसल का क्या बना होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी, फिर आप जाकर अपने खेत की फसल को देख आना। रामू सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने खेत की ओर अपनी फसल को देखने के लिए रवाना हो जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल तबाह बर्बाद हो गई है और वो वहां खड़ा रोने लगता है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। पहले तो एक बूंद बारिश गिर नहीं रही थी और अब 2 दिनों बाद बारिश रुकी है तो मेरी सारी फसल तबाह बर्बाद हो गई है। न जाने मैं मनीराम का कर्जा कैसे उतारूंगा। अगर नहीं उतारा तो वो मेरा खेत भी हड़प लेगा। रामू रोते हुए जब अपने घर आ रहा था तो रास्ते में दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो वहीं ज़मीन पर गिर गया और उसे फौरी तौर पर करीबी गांव के अस्पताल में लाया गया। मधु अस्पताल में रामू के बिस्तर के सामने खड़ी सोच रही थी कि अब उसे ही बुरे हालात का मुकाबला करना होगा। फिर वो सेठ मनीराम के यहाँ चली जाती है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिससे अपन रोक सकें, और इस बारिश से अपने पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। सेठ जी मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं, तुम उन्हें बाजार में बेच आओ। अगर तुमने उन्हें अच्छे दाम में बेच दिया तो मैं तुम्हें उस कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। मधु के पास और कोई उपाय ना होने की वजह से उसने सेठ को हाँ कर दी और सेठ ने अपने लोगों को कहकर मधु के यहाँ बोरियां पहुंचा दी। लेकिन जब मधु ने वो बोरियां देखी तो उसमें सारे आलू गले सड़े हुए थे और उसने ये सारी बात जब रामू को बताई तो रामू ने कहा, मधु तुम इतनी भी बात नहीं समझती कि जब हमारी फसल ख़राब हो गई बारिश की वजह से तो उसके भी आलू ख़राब हो गए होंगे और उसने वो सब आलू तुम्हें दे दिए ताकि हमारे ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे आलू को बाजार में बेचना ही पड़ेगा। अभी मधु कोई उपाय सोच ही रही होती है कि वहाँ चिंटू आ जाता है। अपने घर में आप इतने सारे आलू क्यों लेकर आए हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाओगे? वाह चिंटू, तुमने तो मेरी मुसीबत का हल मुझे दे दिया। मैं इन आलू को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन अब इनमें से अच्छे आलू अलग निकाल कर उनसे आलू के पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर मधु आलू के पराठे बनाकर गांव में बेचना शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में मधु के पराठे गांव में मशहूर हो जाते हैं। ये देखकर सेठ मनीराम को बहुत जलन होती है। अरे इस तरह तो ये मधु मेरा सारा कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए आलू को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं इसे ये आलू कभी नहीं देता। सेठ मनीराम मधु की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था तो वहीं मधु के दिल में भी अब लालच पैदा हो गया था, इसलिए वो ख़राब और गले सड़े हुए आलूओं के पराठे बनाकर बेचने लगी थी। मधु ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम इन सब गले सड़े हुए आलूओं के पराठे बनाओगी तो गांव वालों को पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ मनीराम के कर्ज से बचना है तो हमें ये करना ही होगा, और मैंने इसमें गरम मसाले ज्यादा डाले हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गरम मसाले की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मधु सेठ मनीराम का सारा कर्ज उतार देती है। अभी तुम्हें मुझे 15,000 रुपए और देने होंगे।
किस बात के? सेठ जी, मैंने तो आपका सारा कर चुका दिया, तो मुझे आपको किस बात के 15,000 रुपए देने होंगे? और अब तो मैंने अपने खेत में आलू की फसल भी उगाना चालू कर दिया, तो मैं अब अपने खेत के आलू से ही पराठे बनाकर बेचूंगी। अगर तुमने मुझे हर महीने 15,000 रुपए नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने ऐसा करने की सोची भी तो याद रखना, वो सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। पूरे गांव को ये बात बता दूंगी मैं। यह सुनकर सेठ मनीराम चुप हो जाता है और अब रामू भी बिल्कुल ठीक हो गया था और अब उन्होंने आलू की फसल भी उगाना शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद सेठ मनीराम गांव की पुलिस को बहला फुसला कर रामू के यहाँ ले जाता है और कहता है कि अब तुम सब इस मधु के घर की तलाशी लो और देखो कि ये सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती है। ये बात सुनकर मधु घबरा जाती है और कहती है कि अरे अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे तलाशी ना ले? तुम आलू के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। और जब पुलिस वाला तलाशी लेता है तो अरे सेठ जी, आप क्यों बेकार में ही गांव की औरत को परेशान कर रहे हो? मधु बेचारी तो कितने ताजा और साफ आलू ही इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठे बनाने में। सेठ जी, आप तो फालतू ही बेचारी को बदनाम कर रहे हो। बोलू, आप सबको तो पता ही है ये सेठ मनीराम कैसा है। ये चाहता था कि मैं इसका कर्ज ना चुका पाऊँ और ये मेरी जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इसका सारा कर्ज चुका दिया, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अरे हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीर लोगों का शौक है। चलो भाई लोगों, ये सेठ मनीराम तो हमारा समय खराब कर रहा है। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे तुम तो सच में खराब आलू से ही आलू के पराठे बनाती थी ना, तो फिर अपने घर में ताजा आलू कहाँ से आए? मुझे पता था सेठ मनीराम कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगा, इसलिए मैंने पहले ही सड़े हुए आलू छिपा दिए थे। देखो, अब हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है और सेठ मनीराम का कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं और हमने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो मैंने अपने दिमाग से घर के सारे आलू छिपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता, तो अपन फिर से रोड पर आ जाते। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों की वजह से किया, लेकिन जब अब हालात सुधर चुके हैं तो अब मुझे भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं अब हमेशा अच्छे आलू का इस्तेमाल करूंगी और खराब आलू का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से ही मधु खराब आलू से पराठे बनाना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि किसान होना इतना आसान नहीं है। किसान के सर पर हमेशा मुसीबत मंडराती रहती है। बारिश कम होना भी किसान के लिए मुसीबत है और ज़्यादा होना भी किसान के लिए मुसीबत है। एक किसान का जीवन हमेशा मुसीबत से भरा हुआ रहता है और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे भी गवा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।